साहब, आज रीमा खान साहिबा ने जो कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैंने 1.5 साल जेल काटी है, फिर क्या जरूरत है कि डील करके और बाहर निकलूं। 2024 में तो उन्होंने डील नहीं की, 2025 में वो आपको डील कर जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं। जरिया, वैसे तो पिछला सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर इजाजत हो तो कुछ प्लीज 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 कर दूं। देखिए बात, फिर देखिए जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, रिजवान ने की, अनवर साहब ने की। देखिए अगर किसी ने शहीदों के मुजस्मे के ऊपर कोई हमला करता है, तंसीबात पे करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की पाक फौज के ऊपर कोई अटैक करे, क्योंकि जिस तरह हमारे फौजी जवान सरहदों पर अपनी जानें देते हैं, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बात फिर लीगैलिटी के ऊपर आ जाती है। अभी हम पहले सवाल ये आता है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जज के सामने पेश होने वाले थे, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पेश आई, और जिस तरीके से जिन लोगों के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया, कभी इस पे भी बात कर ले, जहां से इग्नाइट हुआ सारा मामला। फिर 9 मई की बात आती है, बानी तो उस वक्त गिरफ्तार थे, वो तो कोई हुक्म नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो कहा था कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो उन्होंने अदम एतमाद से पहले कहा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भी जब शहादत हुई तो पूरे मुल्क में आग लग गई थी। ये सेंटीमेंट्स आते हैं और बहुत सारी जमातों के सेंटीमेंट्स इस तरह के आए हैं। लेकिन एक बात होती है कि अगर कोई मेरे वालिद साहब को बुरा भला कहता है मेरे सामने, मेरे लिए तो वो बहुत ही शर्म का मुकाम होगा, और मेरा दिल करेगा मैं इस बंदे को मार दूं। लेकिन उसकी सजा मारना तो नहीं होगी ना, उसकी सजा महीना 2 महीना, तो जितनी सजा बनती है उतनी सजा दी जाए। लेकिन फिर सवाल वही उठ जाता है कि एक गाड़ी के ऊपर अंदलीब अब्बास मौजूद है और अंदर खतीजा शाह मौजूद है। अंदलीब अब्बास क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, उनको माफी मिल जाती है। तो इस तरह के मामला जब होंगे तो फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलेगी। मैं तो कहता हूँ जो मुजरिम है उसको जरूर सजा दे, और फिर सिविलियंस किसी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आते, आप उनको जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहां पे पेश करें। फिर वहां पे ये होता है कि जब आप गवाह पेश करते हैं पुलिस वाले, तो वो कहते हैं जी हम छुप के जमान पर गए, हम मेज के नीचे बैठे हुए थे, वहां से हमने इमरान खान की गुफ्तगू सुन ली। मतलब जिस तरह की मजे का खेज बातें सामने आती हैं, कम से कम ये जो भी केसेस बनाए जाते हैं मजबूत केस बना ले। अभी हमें बड़ा दुख हुआ, मुझे जाती तौर पे बहुत दुख हुआ किसी भी जान जाने का, लेकिन जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जान जाती तो दिल बड़ा खून के आंसू होता है। जब रेंजर्स की शहादत हुई है 26 नवंबर वाले वाक़े में, वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पोते हैं, शायद उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिरफ्तार भी है वो शख्स। आपने फिर उसकी एफआईआर इमरान खान और बाकी के ऊपर काट दी। मतलब जब आप यू आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ द लॉ, जब आप मॉकरी लॉ की बना रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा या किसी को सजा और जजा मिलेगी। अब जो आपने सवाल पूछे, देखिए बात शायद मेरा भी अपना ये ख्याल था कि इमरान खान साहब हफ्ते से ज्यादा जेल नहीं काट सकेंगे और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन जिस सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की है, मेरे ख्याल से जिस तरह सख्तियां शायद आसिफ अली जरदारी ने बड़ी दलेरी के साथ जेल काटी थी, क्योंकि वो भी कई दफा जियाउद्दीन हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन इमरान खान तो एक दिन भी इलाज के लिए बाहर नहीं निकला, ना किसी हॉस्पिटल में गया है, वो तो वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, उनकी ताकत है, अवाम उनके पीछे मौजूद है, एक पॉपुलर लीडर है। तो अगर उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं, वो मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि वो अंदर से फोन किसी मिनिस्टर को करता और धमकी देता है जेल से, तो वो मिनिस्टर कहता तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तो वो कहता मैं तो पहले ही अंदर हूँ और कितना अंदर करवाओगे। सही है, तो पॉइंट आपका आ गया। हाँ मेरा बताइए फिर, अगर तो बाइख्तियार कमेटी ये है नहीं, ना जुडिशियल कमीशन बना सकती है, ना असीरान की रिहाई दे सकती है, तो फिर ये कर क्या सकती है? देखिए जरियाब, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि द पावर लाइज इन द बैरल ऑफ द आर्मी मैन। आपको पता है तो पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, जुडिशरी पे किसका कंट्रोल है, बाकी चीजों के ऊपर किसका कंट्रोल है। हुकूमत को जिस तरह फार्म 47 पे लाके बिठाया गया है, वो तो हर वक्त ये डरते रहते हैं कि उनके नीचे से कालीन किस वक्त खींच लिया जाएगा। तो बात सिंपल सी है, इस वक्त अगर कोई फैसला कर सकता है या मुज़ाकरात कर सकता है, वो अस्करी क़यादत है और दूसरी तरफ अवाम की ताकत है, इमरान खान है। बाकी बीच में तो ये सारे रोले रफड़े हैं, इन बातों का कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि भाई 8 महीने साल आपने जो है वो धक्के खाए, आप अपनी बातों पे अड़े रहे, अब क्या बात आपको मुज़ाकरात पे लेके आ गई। तो देखें, जब दूसरी जंग अजीम भी खत्म हुई है, लाखों लोग उसमें मर गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद वो टेबल पे बैठे। तो टेबल पे बैठना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेबल पे उन लोगों को बैठना चाहिए जो बाइख्तियार हो, जो फैसले। अच्छा सिद्दीकी साहब, जो मेरे पास इत्तलात है, टेबल पे लोग बैठे जरूर हैं, लेकिन उसमें कहा जा रहा है, वो कहते हैं ना कि जो भी फेस सेविंग की भी बात हो रही थी यहाँ पर,
शायद वो वाली कमेटी फाल है जो कि 24 नवंबर के दौरान 26 नवंबर के दौरान जो थी वो फाल थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे। देखिए जरिए जब आप मैसेंजर्स बिठा देते हैं ना, तो उधर आप मुझे बिठाएं, आपको बिठाएं, अनवर रजा को बिठाएं, किसी को भी बिठा दें, फैसले तो आपको पता है कहां से होने। पीटीआई का फैसला इमरान खान ने करना है, दूसरी तरफ से फैसला जिधर से होना है वो राजी नहीं है। क्योंकि अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा था, वो प्रेस में क्यों जिक्र किया गया? ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वहां आपको पता है कि जिस बीट के लोग होते हैं, सवाल जिस किस्म के पूछे जाते हैं, वहां पे जब सवाल का जवाब दिया आपने, वहां दोगले का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको अपनी गवर्नेंस ठीक करने का कह रहे हैं, इंतशारी बात हो रही है, टीटीपी का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल राजी नहीं है, आप खुश नहीं है इन चीजों से। तो अगर आप खुश नहीं है तो फिर तो चीजें हो नहीं सकती। अडयाला में किसका कंट्रोल है? क्या वहां पे जेल है उनका कंट्रोल है? कौन कंट्रोल कर रहा है? और फिर मुझे हिस्ट्री में बता दिए पाकिस्तान की कि किसके साथ इस किस्म के मामला चले। ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान के दौर में हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 200-200 300-300 लोग जाके मिलते थे, कोई मिलने पे पाबंदी नहीं थी। यहाँ पे तो आप देख लें कि तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, कोई मिल नहीं सकता, किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे भी याद है कि कभी हमने ये ना कहा हो कि बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब खुलकर नाम लिया करते थे। नहीं, नाअहल नवाज शरीफ कहते थे आप लोग, ऐसा ना करें। नाअहल नवाज शरीफ कहते थे, जर्नलिज्म के किसी पर्सपेक्टिव में ये यहाँ पे आप मुल्जिम इमरान खान कहते हैं, लेकिन कभी नहीं, कभी पूरा नाम लेने के ऊपर इजाजत नहीं है। मैं पूरा नाम लेता हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि आप मुल्जिम इमरान खान नहीं, हम इमरान खान का पूरा नाम लेते, कोई मुल्जिम इमरान खान नहीं कहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जब वो कोर्ट से बाहर निकलते थे, तो बात आपने एक तरफ तो बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, सांसें लेने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे मुज़ाकरात कहाँ पे होते हैं? मुज़ाकरात तो बराबर के लेवल पे आके होते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अभी नतीजा खेज मतलब मुज़ाकरात आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, नतीजा खेज मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे, लेकिन